Call is now being recorded. Right. Let me start the screen share with you. हाँ जी, क्या सबको यहाँ पे मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes. चलो, बहुत बढ़िया. So over here you can see a cockroach. You can very clearly see all of you what happened. हाँ जी, तो यहाँ पे आपका कॉकरोच यहाँ पे दिख रहा है, राइट? यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट. सो कॉकरोच आपके कौन से फाइलम के अंदर आता है? Arthropoda. बिल्कुल सही. दिस इज समथिंग व्हिच विल कम अंडर द आर्थ्रोपोडा. कॉकरोच का साइंटिफिक नाम आपका क्या रहेगा? Periplanta americana. राइट, पेरिप्लांटा अमेरिकाना. That will be the scientific name of your cockroach, Periplanta americana. अब जब हम कॉकरोच की बात करते हैं तो आप जानते हो कि यार ये मेरा टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट है, बहुत कॉमनली आपको घर के अंदर देखने के लिए आपको मिल जाता है, राइट? बेसिकली आपका एक पेस्ट है, राइट? इसको मारने के लिए लाइक चीजें हम यूज करते हैं, चप्पल से लेके काफी चीजें हम यूज करते हैं इसको मारने के लिए. इट इज एक्चुअली अ पेस्ट, राइट? अब कॉकरोच की हम लोग बात करते हैं तो इसके लाइक जनरल नेचर को हम यहाँ पे जानते हैं. कॉकरोच आपके रहते हैं नॉक्टर्नल. से याद रखना, कॉकरोच आर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ नॉक्टर्नल एनिमल. नॉक्टर्नल का मतलब यहाँ पे है कि ये आपका रात को एक्टिव होगा. दिस एनिमल विल बी एक्टिव इन द नाइट टाइम. ये बात याद रखना, सिंपल सी बात है, ठीक है? कॉकरोच आपका होता है ओमनीवरस इन नेचर. अब जब मैं कह रहा हूँ कि ओमनीवरस इन नेचर में, तो ये सब कुछ खा सकता है. ये आपका लाइक प्लांट्स या आपका लीफी चीजें भी खा सकता है और ये मीट भी खा सकता है. सो इट फीड्स ऑन बोथ द थिंग्स. याद रखना, कॉकरोच इज ऑलवेज गोइंग टू बी ओमनीवरस इन नेचर, ठीक है? इसके बाद याद रखना कि जब आप कॉकरोच की बात करते हो, सो ये आपके होते हैं लाइक दे आर गोइंग टू बी माय डायशियस एनिमल्स. तो ये मेरे यहाँ पे डायशियस एनिमल्स मेरे यहाँ पे होते हैं. सो दे आर गोइंग टू बी योर डायशियस इंसेक्ट. अब जब मैं कह रहा हूँ कि मेरा डायशियस इंसेक्ट है यहाँ पे, तो ये बात याद रखना कि इसमें मेल एंड फीमेल आपका यहाँ पे रहेगा सेपरेट. तो प्लीज क्लियरली याद रखना, मेल एंड फीमेल आपके यहाँ पे सेपरेट है और उनको आप बिल्कुल आप इजिली डिफरेंशिएट कर सकते हो. तो ये बात भी याद रखना, यू विल हैव मेल एंड फीमेल यहाँ पे आपके सेपरेट होते हैं और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने के लिए आपको मिलता है. तो जब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि इसके अंदर आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मिलता है, व्हेन आई से दैट यू हैव अ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, तो इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप मेल और फीमेल को आप सेपरेट कर सकते हो. आप बिल्कुल कॉकरोच को देख के कह सकते हो कि यार ये मेरा मेल है, ये फीमेल है, ठीक है? कैसे कर सकते हो हम आगे देखेंगे, बट यार इतना सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, राइट? चलिए इनके और ट्रेट्स हम यहाँ पे देखते हैं. दे आर नॉक्टर्नल, ओमनिवरस, लिव्स इन डैम्प प्लेसेस. डैम्प प्लेस में आपको देखने के लिए मिल जाता है. कलर क्या रहता है इनका? ब्राउन और ब्लैक कलर इनको मिल जाएगा. कई बार आपके ब्राइट येलो, रेड कलर और ग्रीन कलर में भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं. दे आर सीन इन द ट्रॉपिकल रीजन. तो आपके घर के आसपास जो आपको मिलते होंगे जनरली वो आपके ब्राउन और ब्लैक कलर के मिलते होंगे, बट यू डू हैव डिफरेंट कलरेशन जो आपको इसके अंदर मिल जाता है. साइज इनका रहेगा 4 से 3 इंच जितना इनका साइज रहता है. दैट इज अ नॉर्मल साइज ऑफ दिस कॉकरोचेस, राइट? The adults are about 34 to 53 mm long and body is covered by a hard brown chitinous exoskeleton. ये बात याद रखना, आपकी जो बॉडी होती है इट इज कवर्ड बाय काइटिन. एक हार्ड काइटिन की कवरिंग आपको मिलती है. तो याद रखना, बॉडी इज कवर्ड बाय द काइटिनियस एक्सोस्केलेटन. ये बात आपने याद रखनी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो बॉडी इज ऑलवेज कवर्ड बाय अ काइटिनियस एक्सोस्केलेटन. तो ये चीज आपको रखनी है याद इसके अंदर, राइट? देन in each segment exoskeleton has a hardened plates called as a sclerites. आपका ये जो एक्सोस्केलेटन होता है इसके बॉडी का, उसके ऊपर आपको हार्ड प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे वहां पे, जिन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे स्क्लेराइट्स.
याद रखना ये जो स्क्लेराइड से बेसिकली आपके बने होते हैं आपके काइटिन से, या आपके काइटिन की लेयर इसके ऊपर आपको मिल जाएगी। दे आर जॉइंट टू ईच अदर बाय थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलेट मेम्ब्रेन कॉल्ड आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। तो ये जो आपके जो स्क्लेराइड्स होते हैं इसके बॉडी के ऊपर, ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं बाय द हेल्प ऑफ द आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, इसके वजह से वो लोग यहाँ पे जुड़े होंगे। अब याद रखना ये आपका कॉकरोच है और इसके अंदर आपको सेगमेंटेशन देखने के लिए मिल जाएगा। वेरी क्लियरली यू विल फाइंड सेगमेंटेशन इनके बॉडी के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरली बॉडी को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। यू हैव हेड, यू हैव थोरैक्स एंड यू हैव एब्डोमेन। सो बॉडी को हम लोग यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब आप लोग याद रखना यहाँ पे कि आपका जो हेड होता है यहाँ पे, हेड इज मेड अप ऑफ 6 सेगमेंट्स। इसका जो हेड रहेगा दैट इज मेड अप ऑफ योर 6 सेगमेंट्स। सो हेड आपका यहाँ पे बना रहेगा ऑफ योर 6 सेगमेंट्स। 6 सेगमेंट से आपका यहाँ पे हेड आपका यहाँ पे बना रहेगा, राइट। थोरैक्स जो आपका होता है, थोरैक्स इज मेड अप ऑफ 3 सेगमेंट्स। थोरैक्स में आपको मिलेंगे देखने के लिए 3 सेगमेंट्स। थोरैक्स इज मेड अप ऑफ योर 3 सेगमेंट्स। एंड आपका जो एब्डोमेन यहाँ पे होता है, याद रखेंगे आप लोग यहाँ पे दैट इट इज मेड अप ऑफ माय 10 सेगमेंट्स। एब्डोमेन आपका बना रहेगा यहाँ पे आपका 10 सेगमेंट्स है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। हेड 6 सेगमेंट होते हैं, थोरैक्स में लगते हैं 3 सेगमेंट और एब्डोमेन में लगते हैं आपके 10 सेगमेंट। इन तीनों पार्ट्स को हम सेपरेटली डिटेल में देखेंगे, बट इतना पहले याद रख लो कि किसमें कितने सेगमेंट यहाँ पे लग रहे हैं। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू। तो अभी तक हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता है यहाँ पे क्या है, आपके हार्डन प्लेट्स आपको मिलते हैं बॉडी के ऊपर जिसे हम बोलते हैं स्क्लेराइड्स, और याद रखना दे विल हैव अ कवरिंग ऑफ अ काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। सो यहाँ पे आपको काइटिनियस एक्सोस्केलेटन की कवरिंग मिलती है बॉडी के ऊपर। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। उसके अलावा याद रखना जो मैंने पहले स्लाइड पे लिखा था, डायशस इंसेक्ट है, मेल फीमेल यहाँ पे सेपरेट रहेगा, ठीक है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आपको मिल जाता है, मतलब आप मेल और फीमेल को आप सेपरेट देख सकते हो, ठीक है। कुछ ट्रेट्स होते हैं उनके बेसिस पे आप कह सकते हो कि यार ये मेरा मेल है, ये मेरा फीमेल है। दे आर नॉक्टर्नल ओमनिवरस, रात को एक्टिव रहते हैं, एंड दे आर गोइंग टू बी ओमनिवरस इन नेचर, ये बात याद रखना, एंड दैट इज अ साइंटिफिक नेम। तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स है मेरे कॉकरोच के। अब हम क्या करते हैं, लेट्स जंप ऑन टू देयर हेड पार्ट। कॉकरोच के हेड को हम यहाँ पे देखते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो हेड कैसा होता है, हेड होता है ट्रायंगुलर हेड। हेड इज गोइंग टू बी ट्रायंगुलर। तो अगर मैं हेड बनाऊं यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से उसका हेड यहाँ पे रहेगा। सो you'll have a triangular head will be seen over here, और फिर यहाँ से आपकी बॉडी स्टार्ट होती है, यहाँ से पूरी उसकी बॉडी स्टार्ट होगी, ठीक है। अब ट्रायंगुलर हेड के अंदर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है दे हैव रिटन ओवर हियर यू हैव 6 सेगमेंट्स। अब हेड में आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिल जाती है, याद रखना ये अपनी गर्दन काफी आराम से हिला सकता है। सो इट शोज ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शंस ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। इसकी नेक बड़ी फ्लेक्सिबल होती है तो पूरे डायरेक्शन में अपनी गर्दन हिला सकता है। अब आपको हेड में क्या क्या मिलेगा ये बात याद रखना। हेड के अंदर यू विल हैव, एक तो आपको मिलती है कंपाउंड आईज। सो यहाँ पे मैं बनाता हूँ आपके यहाँ पे, लेट्स से इट विल हैव द कंपाउंड आईज। सो इट विल हैव द कंपाउंड आई। तो ये बात आपको रखनी है याद। सो इट विल हैव द कंपाउंड आईज। 2 आंखें होती है, राइट। यहाँ पे मैं एक ही दिखा रहा हूँ क्योंकि हम एक साइड से देख रहे हैं अभी फिलहाल, इसलिए, ठीक है। अब याद रखना जब आप कहते हो कि इसके पास कंपाउंड आईज है, तो कंपाउंड आईज आर मेड अप ऑफ समथिंग। कंपाउंड आईज आर मेड अप ऑफ समथिंग, ये कुछ माइक्रो यूनिट से बनी हुई होती है, और जो माइक्रो यूनिट यहाँ पे होते हैं उसका नाम यहाँ पे होता है ओमाटिडिया। सो कंपाउंड आईज आर मेड अप ऑफ सम माइक्रो यूनिट, और वो माइक्रो यूनिट यहाँ पे होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ओमाटिडिया। ओमाटिडिया। तो ये टर्म से आप हो जाइए वाकिफ। याद रखना कंपाउंड आईज जो होती है वो बनी होती है विद द हेल्प ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ओमाटिडिया। ओमाटिडिया इकट्ठा होकर एक माइक्रो यूनिट होता है, उसकी वजह से आपकी कंपाउंड आईज यहाँ पे आपको देखने के लिए आपको मिल जाती है, राइट। उसके बाद याद रखना कि जब आप बात करते हो हेड के बारे में, whenever I discuss a head over here, so let me make a head again. जब भी हम हेड को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सो याद रखना एक चीज कि द हेड विल हैव, एक तो कंपाउंड आइज तो आपके यहाँ पे है ही, वो तो आपको यहाँ पे दिखेगा, वो तो आपको यहाँ पे दिखना ही है, राइट। उसके अलावा यू विल हैव अ एंटीना, उसके अलावा यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ एंटीना।
So you will have a presence of antenna. So you'll have a pair of antenna will be seen over here. याद रखना, you'll have a pair of antenna. एक है यहाँ पे और दूसरा दूसरी साइड पे होगा. So you'll have a pair of antenna will be seen in there. So ये बात भी याद रखनी है आपको यहाँ पे कि एंटीना भी आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है. अब अगर आपसे कोई पूछे कि यार एंटीना का काम क्या होता है, चलो आइस का काम तो यहाँ पे रहेगा देखने का. आइस का काम होता है टू विजन, टू सी थिंग्स. एंटीना क्या करता है? एंटीना आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, याद रखना. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन फॉर द कॉकरोच. कॉकरोच के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सेंस ऑर्गन आपका यहाँ पे जो रहता है वो आपका एंटीना रहता है. क्यों ये इंपॉर्टेंट रहता है? इसका आंसर यहाँ पे ये है कि ये आपको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है फूड. इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द food, right? It is used to detect the obstacle. Even आपके सामने कोई obstacle हो तो उसको वो डिटेक्ट कर सकता है. So ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपका फूड डिटेक्ट करने में आपकी मदद करता है. कोई ऑब्स्टिकल अगर सामने जो हेल्प करता है डिटेक्ट करने के लिए, तो एंटीना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप कॉकरोच के एंटीना को कट कर देते हो ना तो डायरेक्शनलेस हो जाता है. उसको पता ही नहीं होता कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन फॉर देम. इसकी वजह से वो अपने आप को ओरिएंट कर पाते कि यार यहाँ जाना है यहाँ पे नहीं जाना, राइट. इवन कभी आप नोटिस करना, अगर कॉकरोच कहीं बैठा हो ना तो देखना वो अपने एंटीना ऐसे लाइक मूव कर रहा होगा. वो अपने एंटीना हमेशा मूव कर रहा होता है जस्ट टू नो कि उसके सराउंडिंग में क्या चल रहा है. तो वो अपने सराउंडिंग की सारी इंफॉर्मेशन एंटीना से ले सकता है. ठीक है. तो ऑब्स्टिकल डिटेक्ट करके उसे अवॉइड करना, फूड को डिटेक्ट करना, एवरीथिंग इज डन बाय द एंटीना. तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद. दैट इज समथिंग यू शुड नो. ठीक है. तो याद रखना, यू हैव योर कंपाउंड आइज, you have your antenna. ये दो चीजें पहले आपको यहाँ पे रखनी है याद. These are the things you will get to see over here. और याद रखना, compound eyes are made up of my micro unit and those micro unit over here are called as my ommatidia. तो ये चीज याद रखना. अब इन दोनों के अलावा एक और चीज आपको दिखती है आपके हेड के अंदर जो मेंशन नहीं किया हुआ बुक में, बट याद रखना, यू हैव समथिंग नोन एज माय ऑसिलस. Along with these two things, I'll also have something known as your oculus. So oculus भी आपका एक सेंस ऑर्गन है. This is also going to be a sense organ. ये भी आपका एक सेंस ऑर्गन होता है. और अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये oculus सेंस ऑर्गन क्या करता है या इसका काम क्या होता है, तो याद रखना ये आपका बेसिकली लाइट को डिटेक्ट करता है. तो अगर लाइट प्रेजेंट होती है तो उसको डिटेक्ट कर सकता है. सो इट डिटेक्ट्स द लाइट. इट डिटेक्ट्स द लाइट. ये लाइट को करेगा यहाँ पे आपका डिटेक्ट. तो ये बात भी यहाँ पे आप याद रखना. सो ऑसिलस इज समथिंग जो आपको मिलेगा हेड के ऊपर, राइट. और इस ये भी एक आपका सेंस ऑर्गन है. और याद रखना ये भी आपका लाइट को डिटेक्ट कर सकता है. तो कॉकरोच बेसिकली अवॉइड करता है. अगर आपको भी नोटिस करना, कॉकरोच अंधेरा प्रेफर करता है. अगर लाइट में खड़ा हो तो भाग जाएगा आपको देखे अंधेरे के अंदर. तो वो डिटेक्ट क्यों कर पाता है? बिकॉज ऑफ द ऑसिलस. सो दैट इज वन थिंग यू शुड नो. तो वो चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. तो तीन याद रखना. एक हो गया आपका यहाँ पे एंटीना, एक आपका यहाँ पे होगा कंपाउंड है, और एक आपका यहाँ पे होगा ऑसिलस. ये तीन चीजें आपको मिलती है कॉकरोच के हेड के अंदर. अब मैं यहाँ पे बस एक और चीज ऐड करना चाहूंगा. अगर आपसे कोई पूछे कि एंटीना किससे बना होता है, तो एंटीना इज मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स. एंटीना आपके स्मॉल स्मॉल यूनिट से बना होता है. और जो स्मॉल यूनिट जो आपके एंटीना में आपको मिलते हैं उनको हम बोलते हैं पोडोमियर. सो याद रखना, एंटीना इज मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स. इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स. और जो स्मॉल यूनिट्स आपके मिलते हैं आपके एंटीना के अंदर उनको हम बोलते हैं आप एज अ पोडोमियर. ये भी याद रख लेना, यू कॉल देम एज अ पोडोमियर. ठीक है. आपके स्कूल में तो शायद अभी कराएंगे नहीं ये सारे एक्सपेरिमेंट, बट एक टाइम पे ये एक्सपेरिमेंट हुआ करता था कि आप कॉकरोच के एंटीना को कट करते थे. और जैसे आप कट करते थे फिर उसको ऑब्जर्व करते थे आप कि वो कैसे डायरेक्शनलेस हो जाता है, क्या कर पाता है क्या नहीं कर पाता, हाउ इट बिहेव्स. यू यूज्ड टू डू दैट. ठीक है. बिकॉज इट्स अ वेरी सुपर इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन फॉर देम. ठीक है. तो याद रखना, एंटीना इज मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड एज माय पोडोमियर. तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद, राइट. सो याद रखना. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो. हेड बेयर्स अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना. और वापस में बता रहा हूँ आपको कि ये जो थ्रेड लाइक एंटीना है ये किससे बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ योर पोडोमियर्स. ये आपके स्मॉल यूनिट पोडोमियर से ये बना हुआ आपका यहाँ पे होता है.
देन यू हैव अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, आपको कंपाउंड आइज यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, और उसके साथ साथ हेड के अंदर आपको मिलेंगे बाइटिंग एंड च्यूइंग के लिए माउथ पार्ट्स। आपको कई सारे माउथ पार्ट्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बिल्कुल माउथ पार्ट्स तो यहाँ पे होंगे, वो खाना खा रहा होता है पकड़ पकड़ के, सो माउथ पार्ट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। बट फिलहाल इतनी चीज याद रखना जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है, आईज, कंपाउंड आइज, एंटीना एंड ऑसिलस, ये 3 चीजें आपको रखनी है याद, जो आपको हेड के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए, राइट। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? यहाँ तक कॉकरोच सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कोई भी चीज समझ ना आए ना, या लगे कि सर ये क्या ही बना दिया आपने, सो प्लीज पूछ लो मुझे बीच में इंटरप्ट करके, राइट। सो वी कैन repeat that thing and I can make you understand all those things. So this is going to be the compound eyes, right? So please याद रखना। कॉकरोच बड़ा ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, इसलिए हम इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं, इसके हर एक पॉइंट को हम यहाँ पे देखते हैं, ताकि अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको कोई दिक्कत ना आए। सो दैट इज व्हाई वी आर जस्ट पेइंग अटेंशन टू ऑल दो स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स, क्योंकि अगर जनरल क्वेश्चन आता है ना तो आप संभाल लोगे। अगर पूछा जा रहा है कि यार व्हाट इज माय कंपाउंड आई मेड अप ऑफ, तो मैं जानता हूँ कि आप लोग ओमिडिटिया को टिक कर दोगे, राइट, वो आप संभाल लोगे। बट कई बार इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन काफी लाइक स्टेटमेंट बेस्ड वो लोग बना के पूछते हैं, तो वो टाइम पे हर एक चीज मालूम होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज व्हाई जस्ट वी आर पेइंग सम स्पेशल अटेंशन टू सम की पॉइंट्स, तो वो चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने यहाँ पे पिक्चर बना के रखे हुए यहाँ पे कॉकरोच की, जिसको हम बाद में देखते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे माउथ पार्ट्स की। माउथ पार्ट्स हमारे यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यह हैव अ लैब्रम, you have a hypopharynx, 2 mandible होते हैं, you have a labium, एक सिंगल लेबियम होता है, and then you have 2 maxilla. So let's try to understand the mouth parts. ये mouth parts हैं क्या, करते क्या है, इनको हम यहाँ पे देखते हैं। So let's start with the labrum. So पहला जो mouth part यहाँ पे होगा, that is my labrum. अब जब हम labrum की यहाँ पे बात करते हैं, when we discuss something like a labrum, तो याद रखना ये मेरा यहाँ पे होता है अपर लिप, इसको आप इवन कहते हो एज अ अपर लिप, इसको इवन हम कहते हैं यहाँ पे एज अ अपर लिप ऑफ द कॉकरोच। अब आपको याद रखना है कि इसका काम क्या होता है, डायरेक्टली आप इसका काम याद रखो। इसका काम होता है टू होल्ड ऑन टू फूड पार्टिकल, इसका काम होगा टू होल्ड द फूड पार्टिकल, होल्ड द फूड पार्टिकल। सो फूड पार्टिकल को पकड़ के रखने का जो काम होता है वो आपका होता है लैब्रम का, तो ये बात रखना, सो होल्ड द फूड पार्टिकल, सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। सो आपका जो भी मतलब समझो आपका कॉकरोच कहते हैं उसे पेपर खाना है, तो पेपर को जो जिस पार्ट से पकड़ के रखेगा ना उसको हम बोलते हैं लैब्रम, सो इट होल्ड्स द फूड पार्टिकल, तो ये चीज याद रखना। देन यू हैव, आपके पास है मैंडिबल्स, और वो भी 2 है। द नेक्स्ट थिंग हियर इज गोइंग टू बी योर मैंडिबल्स। So then you have your mandibles. Mandibles जो आपके पास है यहाँ पे, वो आपके रहेंगे यहाँ पे 2, so you have 2 mandibles into 2. अब mandibles की अगर आप बात करते हो तो याद रखना कि आपके जो mandibles होंगे उनका एक मेन काम होता है your cutting and masticating the food particle. Cutting and masticating the food particle. तो बेसिकली क्या करते हैं, कट करना फूड पार्टिकल को, सो कटिंग एंड masticating food particles. इसका मतलब भी आप यहाँ पे समझ लो। सो बेसिकली जब कॉकरोच मुंह में खाना पकड़ के बैठा है तो सीधे उसे निकलेगा नहीं, वो उसे ब्रेक डाउन करेगा, उसे तोड़ेगा वो, तो तोड़ने के लिए आप मैंडिबल्स की मदद लेते हो। तो जो आपके मैंडिबल्स होते हैं याद रखना, दे आर नोन फॉर कटिंग एंड मैस्टिकेटिंग द फूड पार्टिकल, ये बात भूलना मत, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो दे आर नोन फॉर कटिंग एंड मैस्टिकेटिंग द फूड पार्टिकल। सो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद। तो आपके पास है यहाँ पे 2 मैंडिबल्स। अब उसके बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यू विल हैव आल्सो 2 मैक्सिलिया, 2 मैक्सिलिया भी आपके पास यहाँ पे, इसको भी हम यहाँ पे लिख रहे थे। सो लेट्स राइट डाउन द 2 मैक्सिलिया। सो ये मैक्सिलिया, वो भी आपके पास यहाँ पे है 2। तो अगर हम मैक्सिलिया की बात करते हैं ना, सो जिनका नंबर आपका यहाँ पे रहेगा 2, तो याद रखना मैक्सिलिया बेसिकली कुछ भी तोड़ने में वो आपकी मदद नहीं करता, खाने के पार्टिकल को तोड़ने में इसका कोई काम नहीं होता, ठीक है। मैक्सिलिया का बेसिकली यहाँ पे काम रहेगा, इसका बड़ा अलग सा काम होता है।
इसका काम होता है आपके एंटीना और फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडेजेस को क्लीन करना। सो मैक्सिलिया का यहाँ पे काम होता है आपके एंटीना एंड फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडेजेस को क्लीन करना। फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडेजेस मतलब जो पैर होते हैं उसके पहले पेयर ऑफ अपेंडेजेस को ये करता है क्लीन। तो इनको क्लीनिंग करने का काम होता है मेरे मैक्सिलिया का। तो मैक्सिलिया माउथ पार्ट बड़ा अलग सा काम होता है, पता है? कभी आप नोटिस करना, कभी अगर आप नोटिस करोगे ना तो अपने एंटीना को माउथ में क्लीन कर रहा होता है कॉकरोच। अगर कभी आप थोड़ा इतना ध्यान से देखते हो तो आपका कॉकरोच क्या करता है, उसका जो एंटीना होता है उसको ऐसा पूरा टर्न करता है और माउथ में लेता है। सो माउथ में लेके वो अपने एंटीना को क्लीन करता है। सो याद रखना, एंटीना एंड फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडिक्स की क्लीनिंग जो होती है वो आपका मैक्सिलिया करेगा। सो दिस इज समथिंग यू शुड बी नोइंग। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका काम खाने को ब्रेक डाउन करने में, खाने को पकड़ने में नहीं होता। ये जनरली एंटीना और फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडेजेस को, मतलब जो उसके जो आगे के पैर होते हैं उनको क्लीन करने में ये इनका मदद लेता है। सो दैट इज समथिंग मैक्सिला इज नोन फॉर। ठीक है, तो पहले तो ये बता दो कि क्या आपको ये पहले तीन टर्म्स आपको यहाँ पे क्लियर है? लैब्रम, मैंडिबल्स और मैक्सिला, क्या ये तीन टर्म्स आपको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इन टर्म्स का मीनिंग क्या है और इनका काम क्या है वो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। वो आपको याद रखना पड़ेगा, वो उसका कोई लाइक अल्टरनेटिव नहीं है वो। दिस इज समथिंग यू शुड बी नोइंग। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और चीज आपको यहाँ बताना चाहूंगा। मैक्सिलिया के अंदर, मैक्सिलिया के अंदर ही आपको मिलते हैं कुछ सेंस ऑर्गन। सो मैक्सिलिया में आपके लगे होते हैं कुछ सेंस ऑर्गन, जिसे हम कहते हैं मैक्सिलरी पाल्प। यहाँ पे आपको मिलते हैं कुछ मैक्सिलरी पाल्प, मैक्सिलरी पाल्प। These are your sense organ, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सेंस ऑर्गन। सो दिस इज गोइंग टू बी योर सेंस ऑर्गन। क्या है इनका नाम? मैक्सिलरी पाल्प ओवर हियर। सो आप फिलहाल इतना एग्जैक्टली याद मत रखो कि यार ये क्या काम कर रहे हैं, बट इतना रख सकते हो कि दे आर नोन टू बी सेंस ऑर्गन, और ये सेंस कर सकते हैं टच को, इवन आपके हीट को, राइट? ये लोग सेंस कर सकते हैं। सो दे आर, यू कैन डायरेक्टली रिमेंबर देम एज अ राइट नाउ एज अ सेंस ऑर्गन। तो ये भी एक सेंस ऑर्गन है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। कई बार पता है क्या होता है, एग्जाम के अंदर वो लोग आपसे सेंस ऑर्गन पूछते हैं कि कॉकरोच में कहाँ है सेंस ऑर्गन। तो यार रखना, माउथ पार्ट के अंदर भी आपको सेंस ऑर्गन देखने के लिए मिल जाएगा, एंड दैट इज माय मैक्सिलरी पाल्प। ठीक है, ये आपका डिटेक्ट कर सकता है आपके लाइक प्रेशर को, इवन डिटेक्ट कर सकता है आपके यहाँ पे लाइक इट कैन डिटेक्ट द टच प्रेशर को ही डिटेक्ट कर सकता है। दैट इज माय मैक्सिलरी पाल्प। सो याद रखना, यहाँ पे हमने एक सेंस ऑर्गन की बात की है जो आपको मैक्सिला में मिलता है देखने के लिए। देन अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा हाइपोफेरिंक्स। हमने तीन देख लिए, एक और देखते हैं हमारे यहाँ पे, दैट इज माय हाइपोफेरिंक्स। अब जब भी आपके सामने हाइपोफेरिंक्स टर्म आए, आपने याद रखना इट इज अ टंग ऑफ द कॉकरोच। बस इतनी चीज आप याद रख लो इसके अंदर, इट इज द टंग ऑफ अ कॉकरोच। ये आपके कॉकरोच की टंग है। दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी द टंग ऑफ अ कॉकरोच, गोइंग टू बी अ टंग ऑफ कॉकरोच। तो ये बात आती है, इसमें और कुछ आपको याद नहीं रखना, ये टंग की तरह बिहेव करता है। जैसे हमारे अंदर टंग होती है, वैसे कॉकरोच की टंग को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ हाइपोफेरिंक्स। तो ये बात आपको इसके अंदर रखनी पड़ेगी यार, दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू नो दिस। एंड देन आपके यहाँ पे जो आखिरी चीज यहाँ पे लगेगी आपकी, दैट इज माय लेबियम। द लास्ट थिंग इज गोइंग टू बी योर लेबियम ओवर हियर। अब लेबियम जब आपके सामने टर्म आ रहा है तो अगेन याद रखना, लेबियम आपका होता है यहाँ पे लोअर लिप। लेबियम जो आपका यहाँ पे रहेगा इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ लोअर लिप। ठीक है, तो याद रखना, लैब्रम आपका अपर लिप था, लेबियम इज गोइंग टू बी योर लोअर लिप ओवर हियर। और लेबियम के अंदर भी आपको कुछ सेंस ऑर्गन देखने के लिए मिल जाते हैं। सो याद रखना, लेबियम के अंदर भी आपको यहाँ पे सेंस ऑर्गन देखने के लिए मिल जाएगा। सो लेबियम विल आल्सो हैव सम सेंस ऑर्गन, और उन सेंस ऑर्गन हम कहते हैं यहाँ पे लेबियल पाल्प। हम लोग उन्हें बोलते हैं यहाँ पे एज अ लेबियल पाल्प।
सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो कि ये आपका यहाँ पे रहेगा एक और आपका सेंस ऑर्गन. दिस इज आल्सो गोइंग टू बी अ सेंस ऑर्गन ओवर हियर. सो दीज आर द थिंग यू हैव टू रिमेंबर. ये चीजें आपको यहाँ पे रखनी है याद. सो लेबियम में याद रखना, यू विल हैव अ लेबियल पाल्प यहाँ पे, राइट. लोअर जॉ में याद रखना, यू विल हैव अ लेबियल पाल्प ओवर हियर. एंड ये भी आपका सेंस ऑर्गन होता है. दिस आल्सो सेंस ऑर्गन. ये भी आपका सिमिलरली आपके टच, प्रेशर, हीट को डिटेक्ट कर सकता है. ठीक है. तो अगर आपसे कोई पूछे कि यार माउथ पार्ट्स में कहाँ पे मुझे सेंस ऑर्गन मिल जाता है, तो आप बोल सकते हो आपके लेबियल पाल्प आपको मिल जाता है लेबियम के अंदर, जो आपका लोअर लिप है, और उसके साथ साथ मैक्सिलिया के अंदर आपको मिलते हैं मैक्सिलरी पाल्प. ये आपके होंगे यहाँ पे सेंस ऑर्गन. ये दो आपके यहाँ पे सेंस ऑर्गन है जो माउथ पार्ट के अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए. अगर आपसे कोई पूछता है कि यार कौन सी चीज को यूज करके हम लोग फूड को कट करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा मैंडिबल्स. मैंडिबल्स को मैंने यूज करना है टू ब्रेक डाउन द फूड पार्टिकल. ठीक है. अगर आपसे कोई पूछता है कि यार एंटीना और एपेंडेजेस को कौन क्लीन रखता है, कौन क्लीन करने में हेल्प करता है, देन आपका आंसर वहां पे हो सकता है मैक्सिलिया. मैक्सिलिया इज समथिंग व्हिच इज नोन टू क्लीन द एंटीना एंड द फर्स्ट पेयर ऑफ एपेंडेजेस. ठीक है. तो ये आपके माउथ पार्ट से, और इतनी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे याद रखनी होगी. दीज आर द इंफॉर्मेशन यू हैव टू नो. लेबियम मतलब अपर लिप, ये फूड पार्टिकल को पकड़ के रखेगा. मैंडिबल्स फूड पार्टिकल को कट करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे छोटे छोटे पीसेस के अंदर. मैक्सिलिया विल बी नोन टू क्लीन द, ये एक आपका माउथ पार्ट है जो आपके दो होते हैं मैक्सिलिया. इनका काम होता है एंटीना और फर्स्ट पेयर ऑफ एपेंडेजेस को क्लीन करना. और यहाँ पे आपको सेंस ऑर्गन भी मिलेगा देखने के लिए. एंड देन वी हैव सीन द हाइपोफेरिंग जो आपका होता है टंग ऑफ द कॉकरोच. एंड देन यू हैव द लेबियम जो आपका लोअर लिप होगा, और इसके अंदर भी आपको सेंस ऑर्गन मिल जाता है जिसका नाम होता है यहाँ पे लेबियल पाल्प. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ दिस. तो क्या आपको ये 5 टर्म्स आपको यहाँ पे क्लियर है? आर दिस 5 टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. याद रखिएगा इनके रूल्स क्या होते हैं. 2 मैक्सिलिया है, 2 मैंडिबल है मेरे पास. 2 मैक्सिलिया, 2 मैंडिबल, एक लैब्रम, एक लेबियम, एंड देन यू हैव अ हाइपोफेरिंक्स. सो अगेन इन सबको आप याद रखना. अगेन इनके ऊपर हम फोकस इसलिए करें बिकॉज दे बिकम अ पोटेंशियल क्वेश्चन, दैट्स व्हाई, राइट. तो यहाँ पे हमने हमारा हेड देख लिया, माउथ पार्ट हमने हमारे यहाँ पे देख लिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय थोरैक्स. अब हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे थोरैक्स की. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मुझे बता दो कि हेड के अंदर कितने सेगमेंट होते हैं? 6. राइट, सही है, ठीक है. मुझे ये भी बता दो कि हेड के अंदर आपका जो कंपाउंड आई होता है वो किससे बना हुआ होता है, कि कौन से माइक्रो यूनिट से बना होता है वो? बिल्कुल सही, ओमाटिडिया, बिल्कुल सही है. ठीक है. आप मुझे ये बता दो कि हेड के अंदर आपके पास एंटीना होता है, वो कौन से स्मॉल स्मॉल यूनिट से बना होता है? राइट, पोडोमियर, द वन, बिल्कुल सही, ठीक है. राइट, बिल्कुल सही, बढ़िया. उसके लिए आप मुझे बता दो कि आपके हेड के अंदर यू हैव सम स्ट्रक्चर जो लाइट को डिटेक्ट कर सकता है, वो क्या होता है? Oscillus. बहुत बढ़िया, वेरी गुड, दैट इज द ऑसिलस, राइट, ठीक है. तो जो थोरैक्स की बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट द थोरैक्स, राइट, तो ये एक तो लाइक एक सिंपलीफाइड डायग्राम मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से दिखता नहीं, बट इट्स जस्ट टेल यू द सिंपल अंडर ऑफ द थोरैक्स. तो थोरैक्स को आप 3 पार्ट्स में बेसिकली यहाँ पे आप डिवाइड करते हो. You will have something like a prothorax, then you will have something like a mesothorax, and then आपके पास यहाँ पे आपका होता है मेटाथोरैक्स. तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद. You have a metathorax, you have a mesothorax, and you have a prothorax. तो थोरैक्स के अंदर आपको 3 सेगमेंट्स मिलते हैं यहाँ पे, याद रखना. थोरैक्स में आपके 3 सेगमेंट होते हैं, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स. ठीक है. अब याद रखना, एवरी सेगमेंट विल हैव अ पेयर ऑफ एपेंडेजेस. हर एक सेगमेंट में आपका एक पेयर ऑफ एपेंडेजेस आपको मिल जाएगा. तो इसके अंदर आपका एक एपेंडेजेस लगा होगा, राइट. इसमें एक पेयर लगा होगा आपका यहाँ पे, राइट. यहाँ पे एक आपका एपेंडेजेस लगा होगा यहाँ पे. ऐसे साइज जो मैं बना रहा हूँ, ऐसे साइज नहीं होता, सब इक्वल लेंथ के होते हैं, बट याद रखना. सो विल हैव अ पेयर ऑफ एपेंडेजेस इन ईच सेगमेंट. ये बात याद रखना. सो विल ऑलवेज फाइंड अ पेयर ऑफ एपेंडेजेस इन ईच सेगमेंट इज सीन. पेयर ऑफ appendages
in each segment of thorax. तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद, ठीक है। तो ये बात आपने भूलनी नहीं है, ये बात अच्छे से आते हैं। You will have a pair of appendages in each segment of thorax will be observed, right? तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद। तो अगर आप देखोगे तो कॉकरोच के अंदर टोटल कितने लेग्स होंगे? 3 pairs. हाँ, 3 pairs ना। सो बेसिकली कॉकरोच विल हैव 3 pairs of legs. तो टोटल आपके आप हो जाते हैं 6। सो 3 pairs of legs will be seen in the cockroach. So टोटल 6 होते हैं। कभी काउंट कर लेना। क्या आप में से किसी ने कॉकरोच पकड़ा है हाथ में? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, राइट, नहीं पकड़ा तो पकड़ी है। So you can very clearly see, will find the 6 pair of appendages we'll get to see, right? 3 एक साइड पे, 3 दूसरे साइड पे। तो हर एक सेगमेंट के अंदर से आपको एक पेयर ऑफ एपेंडेजेस आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो एक तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो लेग्स याद रखना, वो आपको थोरैक्स में मिलता है। लेग्स आर समथिंग व्हिच विल बी कमिंग आउट फ्रॉम द थोरैक्स। तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद। अब इसके अलावा आप यहाँ पे एक और चीज याद रखेंगे कि आपके जो थोरैक्स होता है उसके अंदर आपको विंग्स भी मिलते हैं। थोरैक्स के अंदर आपको विंग्स भी देखने के लिए मिलेंगे। सो लेट मी ट्राई टू शो यू ओवर हियर। तो अगर मैं आपको यहाँ पे फटाफट एक थोरैक्स बना के दिखाता हूँ। So if this is a thorax, so you will have 3 parts. You have a thorax, mesothorax, metathorax, right? तो ये आपका यहाँ पे है, you know this thing that this is going to be the mesothorax, and you will have the metathorax. अब ये जो आपके 2 थोरैक्स है यहाँ पे, मीजो और मेटाथोरैक्स, याद रखना इनके अंदर आपको विंग्स देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो कॉकरोच उड़ सकता है। कभी आप नोटिस करना, कॉकरोच उड़ सकता है। आप अपनी चप्पल लेके खड़े होंगे वहां पे और वो अपना बढ़िया उड़ के एक देश से दूसरे जगह जा सकता है। कभी नोटिस करना, एडल्ट कॉकरोच काफी आसानी से उड़ के जा सकते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। तो उनके पास होते हैं विंग्स, दे विल हैव अ विंग्स ओवर हियर। अब विंग्स जो आपको यहाँ पे मिलेंगे, सो यू विल हैव लाइक you will have wings on the mesothorax as well on the metathorax. So mesothorax पे जो आपको wings मिलते हैं, so mesothorax पे भी आपको यहाँ पे wings मिलेंगे। So you will have wings over here in the mesothorax. अब जो mesothorax पे आपको wing दिखते हैं यहाँ पे, इन wings को हम बोलते हैं यहाँ पे as a forewing। जो wings यहाँ पे है आपके सामने, this wings over here, you call them as a forewing, forewings। और याद रखते हैं जो फोरविंग्स आपके सामने है, जिसको हम इवन कह सकते हैं मेसोथोरैक्सिक विंग, इनका काम उड़ने के लिए नहीं किया जाता। इनका काम उड़ने के लिए किया नहीं जाता। तो याद रखना फोरविंग जो आपके यहाँ पे होते हैं, जो आपके मेसोथोरैक्स में आ रहे होते हैं, इनके बारे में एक दो चीज याद रखना। दे आर गोइंग टू बी लेदरी इन नेचर, दे आर गोइंग टू बी लेदरी इन नेचर। याद रखना दे विल हैव डार्क कलर, ब्लैक कलर के होते जनरली, सो डार्क कलर के आपको मिलेंगे, लेदरी नेचर के होंगे। And याद रखना they are not used for flight. They are not used for flight. For flight, ये उड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते। कभी आप नोटिस करना कॉकरोच को, कॉकरोच पता है क्या करेगा, अपने फोर विंग्स को हटाएगा वो पहले और फिर रियल वाले विंग्स यूज करके वो उड़ के भागेगा वहां से। कभी नोटिस करना कॉकरोच के जो ये फोर विंग्स होते हैं वो उड़ने के लिए यूज नहीं किए जाते हैं। इनका काम होता है प्रोटेक्ट करना रियल वाले विंग्स को, जो मेटाथोरैक्स में होते हैं। जो मेटाथोरैक्स में आपको विंग मिलेंगे, दे आर द विंग्स व्हिच आर यूज्ड फॉर फ्लाइंग। ठीक है, तो ये बात याद रखना, फोर विंग्स का बेसिकली काम होता है प्रोटेक्ट करना मेरे नीचे वाले विंग्स को, जो एक्चुअली में यूज किए जाते हैं फ्लाइट के लिए। तो ये बात याद रखना, दे आर लेदरी, डार्क इन कलर एंड दे आर नॉट यूज्ड फॉर द फ्लाइट। ये उड़ने के लिए यूज नहीं किए जाते हैं। अब जो नीचे के साइड पे जो आपको विंग मिल रहे हैं यहाँ पे मेटाथोरैक्स के अंदर, ये आपके विंग होते हैं जिनका काम होता है उड़ने का। सो दीज आर द विंग्स which will be used for the purpose of flight। ठीक है, अब ये जो विंग्स मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर के बनाया, याद रखना इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ हाइंड विंग्स।
इनको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ हाइंड विंग्स। और याद रखना हाइंड विंग्स आपको मिल जाए मेटाथोरैक्स के अंदर, तो इसको हम इवन कहते हैं एज अ मेटाथोरैक्सिक विंग। इनको हम इवन कई बार कहते हैं यहाँ पे एज अ मेटाथोरैसिक विंग, तो ये बात भी याद रखना, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे हाइंड विंग्स, यू हैव द हाइंड विंग्स ओवर हियर। और ये जो हाइंड विंग्स है ये आपके होते हैं ट्रांसपेरेंट, दे आर गोइंग टू बी ट्रांसपेरेंट इन नेचर। तो ये होते हैं आपके यहाँ पे ट्रांसपेरेंट एंड दे आर गोइंग टू बी लाइट इन वेट, दे आर गोइंग टू बी लाइट इन वेट, ठीक है। और इनको यूज किया जाता है फ्लाइट, सो दे आर यूज फॉर द फ्लाइट, they are the one which will be used for light। तो ये वाली बात आपने याद रखनी है कि विंग्स तो आपके पास दो पेयर ऑफ विंग्स है यहाँ पे, बट जो फोर विंग आपके सामने है उनको आप फ्लाइट के लिए यूज नहीं करते हैं। जो फ्लाइट के लिए आप यूज करें वो आपके यहाँ पे होता है हाइंड लिम्स, हाइंड विंग्स, और ये आपको मिलेंगे मेटाथोरैक्स में से आते हुए। तो ये चीज प्लीज भूलना मत, ये चीज काफी क्लियरली आप लोग याद रखना कि मेसोथोरैक्स से जो आपके विंग आ रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं फोर विंग, और जो मेटाथोरैक्स से जो विंग आ रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे हाइंड विंग। और कौन से यूज किए जाएंगे उड़ने के लिए सही मायने में? हाइंड विंग्स। हाइंड विंग्स को यूज करके आप उड़ के जा सकते हो एज अ कॉकरोच, राइट। फोर विंग का काम होता है सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना मेरे हाइंड विंग्स को, वो कवर करते बेसिकली मेरे हाइंड विंग्स को, ठीक है। कभी मौका मिले तो नोटिस करना ये बात को, दैट्स हाउ द कॉकरोच इज गोइंग टू फ्लाई। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। थोरैक्स को हम तीन पार्ट से डिवाइड करते हैं। यू हैव अ प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। हेड इज कनेक्टेड टू अ थोरैक्स बाय अ नेक, बिल्कुल आपका हेड थोरैक्स से कनेक्टेड है बाय अ नेक के थ्रू। ईच थोरैसिक सेगमेंट बेयर्स अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, बिल्कुल हर एक थोरैसिक सेगमेंट के अंदर आपको एक पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स मिलता है, और इसलिए यू विल हैव टोटल 3 पेयर्स ऑफ लेग्स यू विल गेट टू सी इन द कॉकरोच, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ इन लोगों ने, ये चीजें हमने पढ़ी यहाँ पे। 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, फोर विंग्स एंड हाइंड विंग्स आर सीन। फोर विंग्स को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? मेसोथोरैसिक विंग और टेगमेना। इनका शेप क्या होता है? दे आर ओपेक, डार्क, लेदरी एंड कवर द हाइंड विंग व्हेन एट रेस्ट। तो इनका बेसिकली काम यही होता है, ये हाइंड विंग्स को कवर करके रखते हैं, इनका यही एक काम होता है यहाँ पे। दे आर नोन टू कवर द हाइंड विंग्स, राइट। देन यू हैव द हाइंड विंग्स ओवर हियर, इनको हम कहते हैं मेटाथोरैसिक विंग। ये आपके होते हैं ट्रांसपेरेंट, मेम्ब्रेनस एंड आर यूज फॉर द फ्लाइट। इनको ही हम यूज करते हैं उड़ने के लिए, एज अ कॉकरोच इसको यूज करेगा वो उड़ने के लिए। तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद, राइट। तो क्या आपको थोरैक्स वाला पार्ट यहाँ पे समझ आ रहा है? इज द थोरैक्स पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो याद रखना विंग कहाँ कहाँ पे होता है और कौन सा यूज किया जाता है उड़ने के लिए और कौन सा नहीं यूज किया जाता। इन सब पे हम वापस में, मैं वही चीज आपको रिपीट कर रहा हूँ कि हम इन सब पे फोकस इसलिए इतना डिटेल में करते हैं क्योंकि स्टेटमेंट जब आता है ना तो आपको स्टेटमेंट संभालना आना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट लिखा होता है वो टाइम पे दैट यू हैव अ विंग ऑन द मेसोथोरैक्स व्हिच इज यूज्ड फॉर फ्लाइंग, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। मेटाथोरैक्स वाला विंग आप यूज करते हो फ्लाई करने के लिए, नॉट योर मेसोथोरैक्स। सो इसलिए ये दिमाग में क्लियर रखना, मेसोथोरैक्स लेदरी होते हैं, उनका काम होता है कवर करना मेरे हाइंड विंग्स को, बट वो फ्लाई के लिए यूज नहीं की जाते, वो फ्लाई के लिए यूज नहीं करते हम लोग। तो यहाँ पे आपका होता है थोरैक्स वाला पार्ट कवर। नाउ द नेक्स्ट थिंग ओवर हियर इज गोइंग टू बी द एब्डोमेन रीजन। अब हमने देखना हमारे यहाँ पे एब्डोमेन, सो यहाँ पे देख लेते डायरेक्टली इसको। एब्डोमेन में आपको बहुत डिटेल में चीजें याद नहीं रखनी, जो मैं बताऊंगा बस उस पर आप फोकस करिए। सबसे पहले याद रखना एब्डोमेन में आपको मिलते हैं 10 सेगमेंट। एब्डोमेन विल हैव द 10 सेगमेंट्स, ठीक है। हेड में थे आपके 6, थोरैक्स में 3 थे, एब्डोमेन में आपके होते हैं 10 सेगमेंट, राइट। अब अगर आप फीमेल्स को ऑब्जर्व करते हो तो फीमेल्स का जो 7th सेगमेंट होता है वो बोट शेप का होता है। 7वां सेगमेंट जो यहाँ पे होता है आपका वो बोट शेप का होता है। एंड 8th 9th स्टर्ना फॉर्म्स अ ब्रूड पाउच जिसे हम कहते हैं जेंटाइल पाउच। तो बेसिकली 7th 8th और 9th सेगमेंट जो होते हैं फीमेल के अंदर वो आपका जेनाइटल पाउच बना के आपको देते हैं। अब आप मुझे पूछो कि सर ये जेनाइटल पाउच क्या होता है, क्या करता है, मैं बोलूंगा आपको कि आप इग्नोर करो, क्योंकि जब हम इसका रिप्रोडक्शन देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि जेनाइटल पाउच क्या करता है। फिलहाल के लिए आप इस सिर्फ नाम को देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ एब्डोमेन को ज्यादा डिटेल में आप यहाँ पे मत समझो, बिकॉज इसको आप ज्यादा क्लियरली तब समझ पाओगे जब हम करेंगे हमारा रिप्रोडक्शन इन कॉकरोच, तो वो टाइम पे आपको ये टर्म्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इट कंटेन्स गोनोफोर, स्पर्मेथिकल पोर एंड कोलैटरल ग्लैंड्स। क्या करते हैं ये सब चीजें, या इतना शॉर्ट में याद रख सकते हो कि ये सब रिप्रोडक्शन के दौरान यूज की जाएंगी। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन यू विल बी यूजिंग दैम, ठीक है।
फिलहाल के लिए इतना ही आप याद रखो, दैट शुड बी इनफ फॉर यू, राइट। मेल्स के अंदर भी यू विल हैव जेनिटल पाउच एट द हाइंड एंड ऑफ द एब्डोमेन बाउंडेड डॉर्सली बाय 9th and 10th टर्गा। सो 9th and 10th सेगमेंट के अंदर आपको यहाँ पे जेनिटल पाउच मिल जाता है मेल्स के अंदर, एंड वेंट्रली बाय द 9th sternum। सो डॉर्सल वेंट्रली इन्होंने डिवाइड करके रखते हैं ये लोग एब्डोमिनल रीजन को। यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर के अंदर, पिक्चर में आपको दिख रहा है यहाँ पे डॉर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड, ठीक है। तो ये यूज करते हैं टर्म, ठीक है, डॉर्सल और वेंट्रल टर्म्स यहाँ पे हम जनरली यूज करते हैं कॉकरोच के अंदर, ठीक है। तो इसको भी अगेन इतना डिटेल में आपको जानना नहीं है, जब हम इसका रिप्रोडक्शन देखेंगे तब आपको इसकी क्लियरिटी आपको ज्यादा मिल जाएगी। तो अभी सिर्फ इनको आप लाइक नाम के तरीके से देख सकते हो, यू डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल ऑफ दैट। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, आपका जो एब्डोमेन होता है कॉकरोच के अंदर, द एब्डोमिनल रीजन, सो द एब्डोमेन रीजन आप यहाँ पे जो रहेगा कॉकरोच के अंदर, उसमें एक चीज याद रखना कि एब्डोमेन के अंदर अगर हम बात करते हैं मेल्स और फीमेल्स की, दोनों के अंदर यू हैव वन स्ट्रक्चर, एक आपको स्ट्रक्चर मिलता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसका नाम होता है एनल सर्सी। ये टर्म याद रखना। सो एब्डोमिनल रीजन में यू विल फाइंड आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। तो अगर मैं आपको बनाऊं यहाँ पे एक एब्डोमिनल रीजन, राइट, अज्यूम दैट कि मेरा एब्डोमेन है, ये मेरे कॉकरोच का एब्डोमेन है, ठीक है, इमेजिन कर लो। तो यहाँ पे आपको मिलता है दो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, यू विल फाइंड दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ओवर हियर, एंड दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय एनल सर्सी। इनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ एनल सर्सी, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे क्या सर एनल सर्सी का काम क्या होता है, तो याद रखना दे आर आल्सो गोइंग टू बी अ सेंस ऑर्गन, इवन दे आर गोइंग टू बी अ सेंस ऑर्गन। याद रखना एनल सर्सी आपको मेल फीमेल दोनों में आपको दिखेगा, ये सेंस ऑर्गन है और आपको ये दोनों के अंदर देखने के लिए आपको मिल सकता है, राइट। बट उसी तरीके से याद रखना, एक तो एनल सर्सी आपका हो गया, तो याद रखना एनल सर्सी आपका एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, आपको मिलेगा एब्डोमिनल रीजन के अंदर, और ये आपका सेंस ऑर्गन है। अब इसी के अंदर एक और बात याद रखना कि एब्डोमेन जब मेल्स का आप देखते हो, जब एब्डोमेन जब आप ऑब्जर्व करते हो मेल्स का, मेल कॉकरोच का, व्हेन यू ऑब्जर्व फॉर द मेल कॉकरोच, तो एक चीज यहाँ पे याद रखना, whenever you discuss a male cockroach, उसका एब्डोमेन, तो वहां पे आपको एक स्पेशल चीज मिलती है, वहां पे आपको एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर आपको वहां पे मिलेगा, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माय एनल स्टाइल। दैट स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय एनल स्टाइल। ये स्ट्रक्चर सिर्फ आपको मेल कॉकरोच में मिलता है। एनल स्टाइल को इवन कहा जाता है एज अ कॉर्डल स्टाइल, that is also called as your caudal style. So that is something you have to know. So anal style को एक और नाम यहाँ पे ये रहता है, that is going to be the caudal style. ये स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे एब्डोमिनल रीजन के अंदर, सिर्फ मेल कॉकरोच के अंदर। So let me write it down over here. So we'll have something like your anal style over here, right? ऐसे नहीं दिखता, लेकिन आप फिलहाल के लिए याद रख सकते हो कि आपको सिर्फ मिलेगा मेल कॉकरोच के अंदर, और इसके बेसिस पे ही मैं मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट कर सकता हूं। तो ये बात याद रखना, ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई कैन डिफरेंशिएट मेल एंड फीमेल कॉकरोच। मैं कह सकता हूं कि यार ये मेरा मेल है, ये मेरा फीमेल है। क्यों? अगर एनल स्टाइल दिख रहा है तो वो मेरा मेल हो जाता है, अगर एनल स्टाइल एब्सेंट है देन आई विल कॉल इट एज अ फीमेल। तो ये एक टर्म आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पिछले अगर मैं 7-8 साल की बात करूं तो 2 बार इसमें से क्वेश्चन बन चुका है। तो ये बात याद रखना, that anal style is something you find only in the male cockroach and you don't find it in the female cockroach, right? और जो anal cerci होता है वो तो एक सेंस ऑर्गन है जो आपको मेल और फीमेल दोनों के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, राइट? तो एक बार फिर हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। इट कंटेन्स द डोर्सल एनस, बिल्कुल एब्डोमिनल रीजन में एनस तो होगा ही, एनस, वेंट्रल मोनाइटल जेनिटल पोर एंड गोनोफोफाइसिस, ठीक है। In both the sexes, 10th segment bear a pair of anal cerci. ये बात याद रखना कि आपके 10th segment के अंदर दोनों sexes के अंदर आपको anal cerci देखने के लिए मिलेगा, राइट? और उसके बाद वाली स्टेटमेंट आप देखिए, मेल bears a short thread-like anal style. मेल के अंदर एक short thread-like anal style मिलता है देखने के लिए,
और उसके बेसिस पे ही आप मेल को फीमेल से आप सेपरेट कर पाते हो ऑन द बेसिस ऑफ दैट। ठीक है, तो क्या आपको यहाँ पे एनएल स्टाइल और एनएल सर्च यहाँ पे क्लियर है? इज दिस टू टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. और नहीं आ रहे क्लियर तो बता दो कि सर नहीं समझ आ रहा है इसमें क्या हो रहा है, सो आई रिपीट दैट थिंग टू यू। अगर रिपीट करना हो तो बता दो, तो मैंने रिपीट कर देना है इसके अंदर। इफ देयर इज समथिंग व्हिच हैज टू बी रिपीटेड एंड प्लीज लेट मी नो। ठीक है, तो याद रखना एब्डोमिनल यू हैव एनएल सर्सी एंड यू हैव एनएल स्टाइल, ये चीज आपको यहाँ पे क्लियरली याद रखनी है। ठीक है, स्टाइल मिलेगा सिर्फ मेल कॉकरोच में, बट एनएल सर्सी आपको मिलता है दोनों के अंदर। और एनएल सर्सी मेरा सेंस ऑर्गन है, ये मेरा एक सेंस ऑर्गन है फीमेल्स के अंदर। वापस बता रहा हूँ, ये जो टर्म्स आपके सामने ना, गोनोफोर, स्पर्मेटिकल पोर, इनको आप इग्नोर कर सकते हो, इनको आप बिल्कुल फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हो। ये सारे टर्म्स आप तब समझ पाओगे व्हेन वी डू द रिप्रोडक्शन, तो यू कैन इग्नोर दोस थिंग्स अपेरेंटली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हमारा एब्डोमेन देख लिया, थोरैक्स देख लिया, हेड देख लिया, राइट, एंड वी हैव आल्सो इन द माउथ पार्ट्स। सो ये यहाँ पे आपकी जो जनरल मॉर्फोलॉजी होती है वो आपकी खत्म होती है। सो फाइनली आज की क्लास में हमने हमारा जो कॉकरोच का जो जनरल मॉर्फोलॉजी होता है, इसमें हमें उसका आउटर स्ट्रक्चर हम जो समझते हैं वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब आप मुझे बताइए, आपका जो कॉकरोच होता है उसकी जो कवरिंग होती है वो किससे बनी हुई होती है? आउटर बॉडी की कवरिंग काइटिन। Chitin. बिल्कुल सही, यू विल हैव अ काइटिनस एक्सोस्केलेटन इन द आउटर बॉडी। ठीक है, और जो प्लेट्स होते हैं, जो इसके बॉडी को जो प्लेट्स लगे होते हैं, उन प्लेट्स को हम क्या बोलते हैं? दो प्लेट्स यहाँ पे लगे होते हैं उनको स्क्लेराइड्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यू कॉल देम एज स्क्लेराइड्स, राइट। ठीक है, अब मुझे फटाफट बताइए कि टोटल नंबर ऑफ लेग कितने होते हैं कॉकरोच के अंदर? 6 राइट, 3 पेयर्स मतलब 6। बहुत बहुत बढ़िया। मुझे बताइए मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में से कौन से एरिया में से जो विंग निकलते हैं वो उड़ने के लिए यूज किए जाते हैं? मेटाथोरैक्स। बहुत बढ़िया, मेटाथोरैक्स में से जो मेरे विंग निकलते हैं वो आप उड़ने के लिए वहां पे यूज कर लेते हो, बिल्कुल सही। मुझे बताइए मीजो और मेटाथोरैक्स में से कौन से विंग्स होते हैं जिनका कलर डार्क होता है और लेदरी होते हैं? Mesothorax. मेसोथोरैक्स वाले विंग। और अच्छा, मेसोथोरैक्स में जो विंग निकलते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? 4 विंग्स। राइट, 4 विंग्स, बिल्कुल सही। और नीचे वाले को हम कहते हैं आप। ठीक है, मुझे बताइए अगर मैं कॉकरोच हूं और अगर मुझे किसी फूड पार्टिकल को कट करना है तो उसके लिए मैं कौन सा माउथ पार्ट यूज करूंगा? मैंडिबल, राइट। फूड को कट करने के लिए मैं मैंडिबल्स यूज करता हूँ। और अगर मुझे मेरे एंटीना को क्लीन करना है तो एंटीना और मेरे फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडिक्स को क्लीन करना है तो मैं कौन सा माउथ पार्ट यूज करूंगा? मैक्सिलिया इज समथिंग आई विल यूज ओवर देयर। ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, कॉकरोच के माउथ के अंदर जो टंग होती है उसका नाम क्या होता है? बहुत बढ़िया, हाइपोफैरिंक्स, राइट, हाइपोफैरिंक्स, राइट। ठीक है, तो ये सारे माउथ पार्ट्स एक बार जितना भी आज हमने किया ना उसका एनसीईआरटी वाला पार्ट देख जाना, एनसीईआरटी पार्ट देख जाओ, अंडरलाइन कर लो, मार्किंग कर लो अपने पेंसिल से, बस जस्ट डू दैट। ठीक है, सो आपको इतना चीज, आपको जनरल मॉर्फोलॉजी जो होती है इस एनिमल की वो आपको क्लियर होनी चाहिए यहाँ तक के अंदर। ठीक है, सेंस ऑर्गन कई सारे हैं, एक बार फिर हम लोग बैठ के लिस्ट बनाएंगे हमने कौन से सेंस ऑर्गन देखे रहे, राइट, ताकि हमें कभी भी उसके अंदर क्वेश्चन आता है तो उसे हम लाइक मिस आउट ना करें। ठीक है, इसमें हम लोग लेग भी कर लेंगे, इन सम टाइम विल कवर द लेग एज वेल, एंड देन उसके बाद हम लोग बॉडी के अंदर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देखना चालू करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ, क्या यहाँ तक आपको कॉकरोच वाली स्टोरी सबको क्लियर है? Yes, चलिए ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर है तो अच्छी बात है। तो इतना एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा, इफ पॉसिबल आई विल शेयर द एमसीक्यू विद यू सो दैट यू कैन सॉल्व देम। ठीक है, एंड मेक श्योर कि आप उन्हें लाइक या यू डू द एमसीक्यू फ्रॉम योर एंड, ताकि आपका अगेन टॉपिक का ग्रिप बन जाए। इसके अलावा बिफोर वी रैप अप द क्लास एक और चीज आपको बताना चाहूंगा,